हेलो दोस्तों, राधे कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपसे कोई ऐसी बात नहीं करने वाली हूँ कि हमेशा खुश रहो, पॉजिटिव सोचो और सब अच्छा हो जाएगा। क्योंकि सच बताऊं तो जिंदगी में कुछ समय ऐसे आते हैं जब ये बातें सुनने का भी मन नहीं करता। हम जानते हैं कि हमें खुश रहना चाहिए, लेकिन फिर भी मन किसी कोने में उदास बैठा रहता है। हम हंसते हैं, घर का काम करते हैं, बच्चों को संभालते हैं, सबके साथ बातें भी करते हैं, लेकिन अंदर से पता नहीं ऐसा लगता है कि हम खुद से ही दूर हो गए हैं। मेरी जिंदगी में भी एक समय ऐसा था। मैं बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखती थी, लेकिन अंदर से छोटी छोटी बातें मुझे बहुत परेशान कर देती थी। किसी ने कुछ कह दिया तो मैं सोचने लगती थी, अरे इसने ऐसा क्यों कह दिया, क्या मुझसे कोई गलती हो गई। किसी ने मेरी तारीफ नहीं की तो मैं सोचने लगती, अरे मेरे से कोई गलती हो गई या मैंने कुछ अच्छा काम नहीं किया। या किसी और की जिंदगी को देखकर ऐसा लगता था शायद मेरी जिंदगी में ही कोई कमी है। कभी घर की चिंता, कभी रिश्तों की चिंता, कभी बच्चों की चिंता और कभी ये चिंता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और सबसे मजेदार बात पता है क्या थी? मैं दूसरों की जिंदगी ठीक करने में इतनी व्यस्त रहती थी कि मुझे अपनी जिंदगी संभालने का समय ही नहीं मिलता था। फिर एक दिन मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं इसी तरह हर बात को दिल पे लेती रही तो मेरी जिंदगी कब मेरी होगी। उस दिन मुझे कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं मिला, बस एक बात समझ में आई कि मेरी जिंदगी में हर चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हर चीज पर मेरी प्रतिक्रिया कैसी होगी ये कुछ हद तक मेरे हाथ में जरूर है। और वहीं से मैंने कुछ छोटे छोटे नियम अपनी जिंदगी में अपनाने शुरू किए। ये नियम सुनने में बहुत साधारण हैं, शायद आप सबको भी ये नियम पता होंगे। शायद आपको भी लगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन मेरे लिए इन्हीं छोटी चीजों ने बहुत बड़ा फर्क पैदा किया है। तो पहला नियम है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। पहले मुझे लगता था कि अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ कहा है तो मुझे सफाई देनी ही पड़ेगी। अगर किसी ने मुझे गलत समझा है तो मुझे उसे समझाना ही पड़ेगा कि मैं गलत नहीं हूँ। अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे अपनी बात मनवानी ही पड़ेगी। लेकिन बाद में समझ में आया कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता और हर गलतफहमी को दूर करना भी जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना हार नहीं होता। कभी कभी चुप रहना अपने मन को बचाना होता है। अब अगर कोई मेरे बारे में कुछ सोचता है तो मैं तुरंत परेशान नहीं होती। मैं खुद से पहले पूछती हूँ कि क्या ये बात मेरी जिंदगी को सच में प्रभावित करने वाली है। और अगर जवाब होता है नहीं, तो मैं वो बात को वहीं छोड़ देती हूँ। फिर उस बारे में मैं सोचना थोड़ा कम कर देती हूँ। मैं ये तो नहीं कहती कि मैं उस बारे में बिल्कुल नहीं सोचती, मगर मैं पूरी थोड़ा कोशिश करती हूँ कि उस तरफ मेरा ध्यान ना जाए और मैं उस चीज के लिए परेशान ना हूँ। क्योंकि दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है। अगर हम हर व्यक्ति को अपने बारे में सफाई देते रहेंगे तो अपनी जिंदगी जीने का समय कब मिलेगा। दूसरा नियम मेरा यह है कि मैंने तुलना करना कम कर दिया है। पहले सोशल मीडिया पर हर किसी को देखती थी, किसी का सुंदर घर, किसी की घूमने की फोटो, किसी की खुशहाल फैमिली, किसी की अच्छी चीजें, या जो कुछ भी मैं दूसरों को देखती थी, या सोशल मीडिया हो या आसपास ही। और फिर अनजाने में मैं अपनी जिंदगी से उसकी जिंदगी की तुलना करने लगती थी। लेकिन बाद में समझ में आया कि मैं उसकी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा देख रही हूँ। मैं उसकी पूरी जिंदगी नहीं देख रही हूँ। वो जिंदगी जो मुझे दिखाना चाहता है मैं बस उतना देख रही हूँ, और वो भी मेरी पूरी जिंदगी नहीं देख रहा है। फिर मैंने खुद से कहा, जिस जिंदगी के पीछे की कहानी मुझे पता ही नहीं, उससे मैं अपनी जिंदगी तुलना क्यों करूं। अब मैं तुलना करने की जगह अपनी जिंदगी पर ध्यान देती हूँ। आज मैं कल से थोड़ी बेहतर हूँ या नहीं, मेरे घर में आज कल से थोड़ा ज्यादा सुकून है या नहीं, मैंने आज अपने लिए थोड़ा समय निकाला है या नहीं। मेरे लिए अब यही मेरी असली प्रतियोगिता है, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरा समय, ये सब चीजें मेरे लिए ज्यादा जरूरी हैं। मेरा तीसरा नियम है कि हर दिन अपने लिए थोड़ा समय जरूर निकालती हूँ। एक महिला अक्सर सबके लिए समय निकाल लेती है, बच्चों के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, काम के लिए, लेकिन जब बात अपने लिए आती है तो कहती है मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं भी यही करती थी। फिर मैंने तय किया कि चाहे दिन कितना भी व्यस्त हो, मैं अपने लिए थोड़ा समय तो जरूर निकालूंगी। जरूरी नहीं है कि मैं कहीं घूमने ही जाऊं, यह भी जरूरी नहीं है कि मैं बहुत महंगी चीजें खरीदूं।
कभी चाय लेकर शांति से बैठ जाना भी अपने लिए समय है। कभी अपने मन की बात लिख लेना भी अपने लिए समय है। कभी फोन एक तरफ रखकर अपने साथ बैठना भी अपने लिए एक समय है। और धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि खुश रहने के लिए हमेशा बड़ी वजह नहीं चाहिए होती, छोटी छोटी चीजों को महसूस करना भी सीखना पड़ता है। मेरा चौथा नियम ये है कि मैंने हर चीज को तुरंत ठीक करने की कोशिश बंद कर दी। पहले कोई समस्या आती थी तो मेरा दिमाग तुरंत चलने लगता था, अब क्या होगा, ये कैसे ठीक होगा, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। एक छोटी समस्या आती थी और मेरा दिमाग उससे आगे की 10 समस्याएं पहले ही बना लेता था। फिर मैंने एक नियम बनाया, जो आज की समस्या है मैं आज उसी को देखूंगी, कल की परेशानी आज क्यों उठाऊं। अगर कोई चीज मेरे हाथ में है तो मैं उसके लिए कोशिश करूंगी, और अगर मेरे हाथ में नहीं है तो हर समय सोचकर भी क्या बदल जाएगा। ये बात समझने में मुझे थोड़ा समय तो लगा, लेकिन जिस दिन समझ आई उस दिन मन में थोड़ा हल्का महसूस हुआ। मेरा पांचवा नियम ये है कि मैंने लोग क्या कहेंगे को अपनी जिंदगी का मालिक बनाना बंद कर दिया। हम महिलाओं ने शायद ये शब्द बहुत सुना है, लोग क्या कहेंगे। कुछ पहनोगी तो लोग क्या कहेंगे, कुछ करोगी तो लोग क्या कहेंगे, और अगर कुछ नहीं भी करोगी तो लोग क्या कहेंगे। और मजेदार बात यह है कि लोग बोलेंगे 2 दिन, लेकिन हम वही बात महीनों तक अपने मन में लेकर बैठे रहते हैं। मैंने धीरे धीरे ये समझा कि लोग मेरे बारे में जितना नहीं सोचते, उससे कहीं ज्यादा तो मैं खुद उनके बारे में सोचती रहती हूँ। तो फिर क्यों? अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने फैसले अपनी समझ से लूं। गलती होगी तो सीखूंगी, लोग हंसेंगे तो हंसने दूंगी, किसी को पसंद नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि आखिर में जिंदगी तो मुझे ही जीनी है। तो लोगों के हिसाब से मैं चलना बंद करूंगी। मेरा छठवां नियम ये है कि मैंने अपने मन को हर बात की अदालत बनाना बंद कर दिया। पहले रात को सोते समय पूरा दिन याद करती थी, मैंने ये क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों कहा, मुझे ऐसा करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, काश मैंने ऐसा जवाब नहीं दिया होता, या काश उसने ऐसा नहीं कहा होता। और फिर वही बातें दिमाग में घूमती फिरती रहती थी। अब जब कोई बात परेशान करती है तो मैं खुद से पूछती हूँ, क्या मैं इसे बदल सकती हूँ? अगर हाँ तो मैं कोशिश करती हूँ, और अगर नहीं तो धीरे धीरे उसे छोड़ने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हर बात का समाधान हमारे पास नहीं होता। कुछ बातें सिर्फ स्वीकार करनी पड़ती हैं, उन्हें बदला या सुधारा नहीं जा सकता। किसी की सोचने की क्षमता या किसी और के नजरिए को हम सुधार नहीं सकते हैं। हम अपने आप में जितना हो सके हम अपने आप में बदलाव कर सकते हैं। मेरा 7वां नियम ये है कि मैंने अपने घर में खुशियों को छोटी चीजों में ढूंढना शुरू किया। पहले लगता था कि खुश होने के लिए कोई बड़ी वजह चाहिए, कहीं घूमने जाना है, कुछ नया खरीदना है, कोई बड़ी खुशखबरी आनी चाहिए। लेकिन अब मुझे लगता है कि जिंदगी की असली खुशी शायद इन्हीं छोटी चीजों में छुपी होती है। बच्चों की छोटी सी बात, घर में बनी चाय, परिवार के साथ बैठना, किसी अपने का फोन आ जाना, सुबह का शांत समय और अपनी पसंद का खाना, और कभी कभी बिना किसी खास वजह की भी मुस्कुरा देना। मैंने सीखा कि खुशी हमेशा दरवाजे पर दस्तक देकर नहीं आती, कई बार वो घर में पहले से मौजूद होती है, बस हमारा ध्यान कहीं और होता है। और दोस्तों, मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब मैंने ये समझा कि मुझे हर दिन खुश रहने की कोशिश नहीं करनी है। मुझे सिर्फ इतना करना है कि जब मैं दुखी हूँ तो खुद को दुखी होने की इजाजत दूं। अगर कोई दिन खराब है तो खराब है, हर दिन अच्छा होना जरूरी नहीं, हर समय मजबूत दिखना जरूरी नहीं। कभी कभी मन थक जाता है, कभी कभी हम रोना चाहते हैं, कभी कभी कुछ समझ नहीं आता, और ये जिंदगी का एक हिस्सा है। लेकिन फर्क इतना है कि अब मैं अपने खराब दिन को अपनी पूरी जिंदगी नहीं मानती। अगर आज दिन खराब है तो मैं खुद से कहती हूँ, कोई बात नहीं, आज अच्छा दिन नहीं है, कल फिर से शुरुआत करेंगे। और शायद यही मेरी सबसे बड़ी सीख है। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी बदल जाएगी तो हम खुश रहेंगे, लेकिन कई बार जिंदगी वही रहती है और हमारा उसे देखने का तरीका बदल जाता है।
पहले मैं सोचती थी मेरी ज़िंदगी में ये क्यों हो रहा है। अब मैं सोचती हूँ जो है उसमें अपना सुकून कैसे ढूँढ सकती हूँ। पहले मैं पूछती थी लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। अब मैं पूछती हूँ कि मैं खुद अपने बारे में क्या सोचती हूँ। पहले मैं दूसरों से अपनी तुलना करती थी, अब मैं अपने कल वाले रूप से अपनी तुलना करती हूँ। और पहले मुझे लगता था कि खुश होने के लिए ज़िंदगी में सब कुछ सही होना चाहिए, पर अब मुझे लगता है कि सब कुछ सही होना ज़रूरी नहीं है। हमारा मन हर चीज़ के बीच खुद को सँभालना सीख जाए, यही बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप भी इस समय अपनी ज़िंदगी में थोड़ा परेशान हैं, तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि कल सुबह उठते ही आपकी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएँगी, नहीं। लेकिन आप एक छोटा-सा बदलाव ज़रूर कर सकते हैं। आज सिर्फ़ एक बात छोड़ दीजिए, जो आपको बेवजह परेशान कर रही है। किसी की बात हो या किसी से तुलना, पुरानी गलती, लोगों की राय या फिर वो डर कि लोग क्या कहेंगे। एक चीज़ छोड़कर देखिए, फिर अगली और धीरे-धीरे आपको महसूस होगा कि ज़िंदगी उतनी भारी नहीं है, जितनी हमने अपने मन में बना रखी है। और अंत में मैं बस आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि खुश रहने के लिए ज़िंदगी को बदलना ज़रूरी नहीं होता। कई बार ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदलना ज़रूरी होता है। और अगर आज आप अपने जीवन में किसी ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं, जहाँ आपको लगता है कि आप पहले जैसे खुश नहीं हैं, तो खुद को दोष मत दीजिए। हो सकता है आपको अपनी ज़िंदगी बदलने की नहीं, बस अपने साथ थोड़ा-सा प्यार से पेश आने की ज़रूरत हो। क्योंकि हम पूरी ज़िंदगी दूसरों को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। पर एक बार खुद से भी पूछ कर देखिए, क्या मैं खुश हूँ? और अगर जवाब नहीं है, तो कोई बात नहीं, वहीं से एक नई शुरुआत कीजिए। बहुत बड़ी नहीं, बस छोटी-सी, अपने लिए, अपने मन के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए। अगर मेरी ये बात आपको अपने जीवन से जुड़ी हुई लगी हो, तो कमेंट में सिर्फ़ इतना ज़रूर लिखिएगा कि अब मैं खुद को भी समय दूँगी, क्योंकि शायद किसी और महिला को भी आपका यही एक कमेंट पढ़कर लगे कि मैं अकेली नहीं हूँ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी और अपनी ज़िंदगी से जुड़ी एक नई बात के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। राधे कृष्ण दोस्तों।